जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है दो घन, प्रत्येक का घनफल 64 सेंटीमीटर घन है, तो दो घन को जोड़ने से बनने वाले लंब घन का पृष्ठफल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, देखो इसमें एक का घनफल, किसका, घन का घनफल हमें दिया है 64 सेंटीमीटर, और फिर कह रहे हैं कि भाई दो को जोड़ दिया। देखो ये वाला जो डॉटेड है दैट मीन्स वो दो को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, दो घन को जोड़ दिया, तो दो घन को जोड़ा तो ये एक लंब घन बन गया। ठीक है, लंब घन बनने के बाद उसका पृष्ठफल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माना जो इनकी धार है, ठीक है, धार को हम यहाँ पर बोलते हैं, बाजू भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम धार बोलेंगे। दो घन प्रत्येक की धार, ये जो लाइंस खड़ी हैं इनको हम यहाँ पर धार बोलेंगे। धार, जो धार का माप है, माप बराबर है a सेंटीमीटर। तो घन का घनफल हमें क्या निकालना है, घन का घनफल। घन का घनफल होता है a का घन, यानी कि बाजू का घन। ठीक है, अभी हमें गिवन है 64, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 64 बराबर a का घन। अब जो ये घन है ये इधर आके रूट बन जाएगा। ठीक है, a यहाँ पे रह जाएगा। अब 64 किसका घन है, 4 का। ठीक है, तो a बराबर आ गया 4, यानी कि हमारी सभी धार जो हमने a मानी थी वो आ गई हमारी 4। ठीक है, देखो 4 4 4, ये जो लाइंस हैं इन्हें हम यहाँ पे धार कह रहे हैं, तो वो हमारी आ गई 4। ठीक है, अब जो दूसरी बात है वो बोल रहे हैं कि भाई दोनों घन को जोड़ दिया तो बन गया लंब घन। अब इस पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारी लंबाई है, देखो ये पहला घन है और ये दूसरा घन है, तो इनकी सिर्फ लंबाई डबल हो जाएगी। जितनी भी दी है उसमें उतना ही जोड़ देंगे। मानिए 4 था पहले, तो 4 में 4 जोड़ देंगे, बिकॉज एक ही शेप के दो घनों को जोड़ा गया है। तो पहले की लंबाई 4, दूसरे की लंबाई 4 हो गई, 4 और 4 8। लेकिन ना ही इसकी चौड़ाई में कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही इसकी ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, लंबाई यहाँ पे डबल हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे L बराबर हो जाएगा 4 + 4 = 8। चौड़ाई सेम ही रहेगी यानी कि 4, और ऊंचाई भी यहाँ पर सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे लंब घन का पृष्ठफल। ठीक है, जो दो घन को जोड़कर आकृति बनी है वो लंब घन है, और उसका हमें यहाँ पर पृष्ठफल निकालना है। तो वो हम निकालेंगे अब। लंब घन का पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। ओके, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। 2L है यहाँ पे 8 और B है 4, B है 4 और H भी है 4, H है 4 और L है यहाँ पर 8। ठीक है, 2 8 चौक 32 + 4 चौक 16 + 8 चौक 32। ठीक है, 2 इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि 32 + 16 + 32 हो जाएगा 80। अब 80 दूनी हो जाएगा 160। ओके, तो यानी कि जो हमारा नई आकृति बनी लंब घन, उसका पृष्ठफल आया हमारा 160। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला गया है एक अर्धगोलक है। देखो ये आधा गोला है, अर्धगोलक के ऊपर एक पोलो यानी कि खाली नलाकार रखा गया है। ये खाली नलाकार है और वो एक पात्र है। अर्धगोलक का व्यास 14 है। ठीक है, देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर व्यास 14 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7। ठीक है, और पात्र की कुल ऊंचाई 13 है। देखो ये 13 है यहाँ पर ऊंचाई, और व्यास यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो पात्र के अंदर की सपाटी का पृष्ठफल शोधो, यानी कि ये अंदर की सपाटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाती है हमारी, व्यास का आधा, तो व्यास बटे 2 कर देंगे। तो व्यास है यहाँ पे 14
2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि हमारी त्रिज्या आ गई 7। ओके, और नलाकार की ऊंचाई, नलाकार की ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? पात्र की कुल ऊंचाई में से नलाकार की ऊंचाई पूरी 13 है। ठीक है, और यहाँ पे जो देखो ये हमें 14 दिया गया है, तो हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली 7। तो यहाँ पे कहीं केंद्र होगा, है ना? तो यहाँ से जितनी भी लाइंस जाएंगी वो कितनी होगी? 7 होगी। तो इसलिए इसकी जो गोला अर्धगोलक है इसकी ऊंचाई हो गई 7। ठीक है, तो 13 में से 7 को करेंगे माइनस, तो जो हमारा पात्र है नलाकार उसकी ऊंचाई यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पात्र की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। ओके, तो पात्र की कुल ऊंचाई है 13 माइनस अर्धगोलक की त्रिज्या है 7, तो 13 में से 7 गया तो यहाँ पर आया 6, यानी कि ये हो गई हमारी नलाकार की ऊंचाई। ठीक है, अब हमें निकालना है पात्र के अंदर का कुल क्षेत्रफल। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं ताकि अलग अलग पता चले। पात्र के अंदर जो हमसे पूछा गया है सपाटी का पृष्ठफल, सपाटी का पृष्ठफल। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसमें नलाकार का CSA, ये नलाकार है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जुड़ जाएगा। नलाकार का CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, और अर्धगोलक का भी CSA, अर्धगोलक का CSA को यदि हम जोड़ेंगे तो पात्र के अंदर की सपाटी का पृष्ठफल निकल के आएगा। कैसे? नलाकार का CSA, ये नलाकार है, इसका CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और अर्धगोलक का CSA, ये जो अर्धगोला है नीचे इसका हम CSA लेंगे तो हमारा जो टोटल एरिया है वो निकल कर आएगा। ठीक है, तो नलाकार का CSA होता है 2πr/h। ठीक है, और अर्धगोलक का CSA होता है 2πr²। 2πr कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अंदर क्या बचेगा? h + r। ओके, तो 2 पाई का मतलब 22/7 h था यहाँ पर, और यहाँ पे 2πr, हाँ तो यहाँ पे 2 पाई का मतलब 22/7, r है यहाँ पर 7, और अंदर बच गया h + r यानी कि 6 + 7, 7 से 7 कट। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया 22 दूनी 44, 6 और 7 13, 44 को 13 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 572, यानी कि पात्र के अंदर की सपाटी का पृष्ठफल हमारा हो गया 572। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अर्धगोलक के ऊपर शंकु लगाया हुआ है। देखो ये अर्धगोला है और इसके ऊपर ये शंकु यहाँ पर लगाया हुआ है। ये दोनों की त्रिज्या 3.5 है। ओके, यानी कि शंकु की त्रिज्या भी 3.5 है और जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी 3.5 है। और खिलौने की कुल ऊंचाई देखो, खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5। तो खिलौने का कुल पृष्ठफल फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धगोलक तेमज शंकु, ये अर्धगोला है और शंकु, त्रिज्या हमें दी गई है r बराबर है 3.5, जिसको हम लिखेंगे 7/2। ठीक है, 7 का आधा होता है ना 3.5, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 7/2 ताकि सम हमें करने में इजी रहे। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी टोटल ऊंचाई है, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे शंकु की ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई में से हम अर्धगोले की ऊंचाई को कर देंगे माइनस। अब अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी? जो त्रिज्या है वही हमारी त्रिज्या कितनी है 3.5, तो वही अर्धगोले की ऊंचाई होगी। तो टोटल में से हम अर्धगोले की ऊंचाई को कर देंगे माइनस। ओके,
शंकु की ऊंचाई निकाल रहे हैं। कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। ओके, तो कुल ऊंचाई कितनी है हमारी 15.5 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई है 3.5, तो आंसर आएगा 12। ओके, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है ये इतना मानते हैं यहाँ से। ठीक है, शंकु की ऊंचाई है हमारी 12 और अर्धगोले की है 3.5। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग निकल के आ गई। अब हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये तिरछी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और उसे हम बोलते हैं एल। ओके, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसके लिए सूत्र है L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। ठीक है, तो R का मतलब त्रिज्या हमारी कितनी है 3.5। हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं तो शंकु की ही सभी वैल्यूज़ लेंगे। तो R है यहाँ पे 3.5 और H हमारा कितना आया था 12। ठीक है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, और जो ये वर्ग है L पर ये इधर आके हो जाएगा रूट। ओके, 3.5 को वर्ग होता है 12.25 प्लस 12 का वर्ग होता है 144, और ये आ गया रूट। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 156.25। अभी ये रूट में ही है। 156.25 किसका वर्ग है 12.5 का। तो ये हो गई हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल ली और शंकु की ऊंचाई निकाल ली। अब हमें निकालना है खिलौने का कुल पृष्ठफल। तो खिलौने का कुल पृष्ठफल, इसमें हम दोनों को जोड़ देंगे। किस किस को, एक तो शंकु की वक्र सपाटी, ठीक है ये शंकु है, इसकी वक्र सपाटी जोड़ देंगे, और अर्धगोले की वक्र सपाटी को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा कुल खिलौने का कुल पृष्ठफल। ठीक है, शंकु की वक्र सपाटी, शंकु की वक्र सपाटी प्लस अर्धगोले की वक्र सपाटी। ठीक है, अर्धगोले की वक्र सपाटी। तो शंकु की वक्र सपाटी का एरिया अपना वो होता है सूत्र πr_l प्लस अर्धगोले की वक्र सपाटी होती है 2πr²। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम πr को, तो अंदर बचा यहाँ पे l और यहाँ पे बचा 2r। ओके, तो पाई यानी कि 22/7, r है यहाँ पे 7/2, l हमने फाइंड किया था अभी 12.5 प्लस 2, और r है हमारा 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से किया 22 को, तो यहाँ आ गया 11, बाहर आ गया 11 हमारा, और अंदर ये देखो गुणा हो रहा है तो 2 से 2 कट। 12.5 को 7 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 19.5। अब 11 को 19.5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 214.5। ओके, ये हमारा आ गया खिलौने का कुल पृष्ठफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर बाजू के माप वाली समघन की ऊपर अर्धगोलक रखा हुआ है। ये देखो ये अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोलक का महत्तम व्यास क्या हो सकता है। इस तरीके से बने हुए पदार्थ का कुल पृष्ठफल भी, यानी कि कुल पृष्ठफल भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धगोले का व्यास, बिकॉज वही हमको देखो पूछा है ना। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अर्धगोले का व्यास। जो समघन की बाजू है
वही हमारा अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है, समघन की बाजू। ओके, जो हमारा अर्धगोले का व्यास वही होगा जो समघन की बाजू है। तो यहाँ पे a बराबर है 7। ओके, तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 7/2, बिकॉज व्यास कितना है 7, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। इस तरह से बनते पदार्थ का कुल पृष्ठफल। अब जो इसका कुल पृष्ठफल है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखो इसमें क्या क्या आएगा हमारा, कुल पृष्ठफल। इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, समघन का पृष्ठफल, समघन, ये देखो ये समघन की आकृति है तो समघन का पृष्ठफल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। देखो ये अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे अर्धगोले के पाए का। देखो ये जो पाया है इसका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल माइनस करना होगा। समघन का पृष्ठफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, ये अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठफल जोड़ देंगे और इसमें माइनस कर देंगे अर्धगोले के पाए का क्षेत्रफल, मतलब कि निचले हिस्से का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से अर्धगोले के पाए का क्षेत्रफल, इसमें हम माइनस कर देंगे, नीचे वाला हिस्सा हम अर्धगोले का माइनस कर देंगे। तो समघन का पृष्ठफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल होता है 2πr²। इसमें माइनस करेंगे अर्धगोले के पाए का क्षेत्रफल जो कि होता है πr², क्योंकि देखो ये गोल है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए ये आ जाएगा वृत्त जैसी आकृति है, तो ये हो जाएगा πr²। ठीक है, 6a², यहाँ से लाइन डालते हैं, 6a², ये 2πr² है, ये माइनस πr² है, तो 2πr² में से 1πr² गया, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का πr²। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे सॉल्व, यहाँ करते हैं 6 गुणा a हमारा क्या था, a था 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 7 प्लस पाई यानी कि 22/7, r का मतलब है 7/2 गुणा 7/2। अब ये देखो 6 सत्ते 42 और 42 सत्ते हो जाएगा 294 प्लस 7 से 7 कट, 2 से 22 कटेगा तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 और नीचे रह गया 2, तो 294 प्लस 2 को 77 से 2 से 77 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 38.5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 332.5। ओके, यानी हमारा कुल पृष्ठफल आ गया 332.5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर, ये तो वही है, ये इस पे। ओके, अब यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका ठीक उल्टा है। देखो कैसे, एक समघन लकड़ी का टुकड़ा एक पृष्ठमाथी एक अर्धगोलक काटा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर रखा हुआ था, दैट मीन्स वो प्लस हो गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वो अंदर की तरफ है, देखो काटा हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास l ये समघनी बाजू के माप के बराबर है, तो बाकी पदार्थ का कुल पृष्ठफल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेंगे समघन की बाजू, समघन की बाजू जो हमें दी गई है l, देखो ठीक है l, तो समघन का कुल पृष्ठफल, समघन का कुल पृष्ठफल होता है 6l², बिकॉज बाजू हमें l दी गई है, तो समघन का कुल पृष्ठफल हो गया 6l²। तो काटा हुआ जो अर्धगोलक है उसका व्यास, जो ये काटा हुआ अर्धगोला है इसका व्यास,
अर्ध गोले का व्यास, हमें जो समघन की बाजू होती है वही व्यास होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी L हो जाएगा। ठीक है, काटने में आया अर्धगोले की वक्र सपाटी का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले की वक्र सपाटी क्या होती है? अर्धगोले की वक्र सपाटी क्या होती है? 2πr²। ठीक है, तो 2π, r यहाँ पे क्या है? L/2 हो जाएगा, बिकॉज व्यास हमारा L है, तो r हो जाएगा L/2। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 2πl, ये हो जाएगा हमारा L का स्क्वायर, L/2। देखो 2πr², तो r हमारी L/2 है, ये स्क्वायर कट गया यहाँ से, सॉरी स्क्वायर लगा दिया यहाँ, तो 2π, इसको हम करेंगे L/2 और L/2, क्योंकि वर्ग में है तो 2 से 2 कट गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? πl² और नीचे बचा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखो 2πr² था, तो r हमारी L/2 है, तो L/2 खोल के लिख दिया, 2 से 2 कट गया, लेकिन ये 2 बाकी है, तो ये 1/2 हो जाएगा। पाई का पाई और L को L से गुणा करेंगे तो L², यानी अर्धगोले की वक्र सपाटी हो गई 1/2 πl²। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पे हम आगे का सम सॉल्व करेंगे। तो काटने में आया, अब इसका पाए का क्षेत्रफल भी निकालना है। अर्धगोले के पाए का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका πr²। यही हमने पिछले सम में भी किया था। पाए का क्षेत्रफल, देखो ये अर्धगोला है, यहाँ पे ये पाया है, ठीक है, लेकिन ये वृत्त की आकृति का होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं πr²। तो ये पाई और r की जगह लिख देंगे L/2 का वर्ग, तो पाई L/2 और L/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो πl² और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया अर्धगोले के पाए का क्षेत्रफल। अब बाकी पदार्थ का कुल पृष्ठफल, जो भी हमारी ये आकृति है, इसका हमें यहाँ पे कुल पृष्ठफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो कुल पृष्ठफल क्या होगा? एक तो समघन का कुल पृष्ठफल आ जाएगा, समघन का पृष्ठफल, उसमें जोड़ देंगे जो काटा गया है अर्धगोलक, जो ये काटा गया है, सॉरी काटे गए अर्धगोले की वक्र सपाटी। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? काटने गए आवेल अर्धगोलक के पाए का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पाए का क्षेत्रफल। ठीक है, समघन का पृष्ठफल प्लस काटे गए अर्धगोले की वक्र सपाटी, उसमें से माइनस कर देंगे अर्धगोले के पाए के क्षेत्रफल को। तो समघन का पृष्ठफल हमारा कितना था? 6l² प्लस काटे गए गोले की वक्र सपाटी हमारी आई थी 1/2 πl², और इसमें से माइनस करना है अर्धगोले के पाए का क्षेत्रफल, जो कि है 1/4 πl²। ठीक है, यहाँ पे लाइन डालते हैं। ठीक है, 6l²। अब ये देखो, ये πl² है, ये भी πl² है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 माइनस 1/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यानी कि तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा। 4 में से 2 गया 2,
बटे 8। अब इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो आंसर आएगा 1/4। दोनों में से बड़ा है कौन सा? प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस 1/4 पाई एल स्क्वायर। इसे यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। अब आगे सम को करेंगे। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 1/4 एल स्क्वायर। देखो यहाँ भी एल स्क्वायर है, यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो 1/4 एल स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 24 प्लस पाई। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।